अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम देखते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक। और ये फ़िरोज़ शाह तुगलक कौन था? यह है मोहम्मद बिन तुगलक का कज़िन था, उसका चचेरा भाई था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद तुगलक की डेथ के बाद उसका जो कज़िन था फ़िरोज़ शाह, वह 1351 में सुल्तान बन गया था। ही अपॉइंटेड हिज सन फ़तेह खां एज ए सक्सेसर। और फ़िरोज़ खान ने अपना जो सक्सेसर अपॉइंट किया था वो किसको किया था? अपने पुत्र फ़तेह खां को किया था। ठीक है। एंड इशूड कॉइन्स अलॉन्ग विद हिज नेम। और ऐसे सिक्के जारी किए जिसमें अपने नाम के साथ साथ उसने अपने पुत्र का नाम भी लिखवाया था। ही ब्रॉट अशोकास पिलर्स फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ। अब देखिए कि फ़िरोज़ शाह जो तुगलक है, ये है अशोक जो मौर्य था, उस अशोक मौर्य के जो स्तंभ थे, पिलर्स थे, उनको टोपरा, ये कहाँ पर है? हरियाणा में। टोपरा से और मेरठ यूपी से ये कहाँ पर ले आया? दिल्ली में ले आया था। ठीक है, दोबारा समझिए कि फ़िरोज़ शाह तुगलक अशोक मौर्य के जो पिलर्स थे, उन पिलर्स को टोपरा और मेरठ से कहाँ पर ले गया था? ये दिल्ली लाया था और वहाँ पर इनको लगा दिया था। ही पॉपुलेटेड द टाउन हिसार फिरोज़ाबाद। कि फ़िरोज़ शाह तुगलक था, इसने हिसार, फिरोज़ाबाद, फैज़ाबाद, इस तरह के कई नए शहरों को बसाया था। सेवरल पॉलिसी अडॉप्टेड बाय फ़िरोज़ शाह तुगलक। और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कई सारी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया था, जिनमें से देखिए कौन कौन सी थी। जजिया वॉज इम्पोज ऑन ब्राह्मण्स। जजिया एक टैक्स होता था, ठीक है, जिसे किस पर लगा दिया इन्होंने? ब्राह्मणों पर लगा दिया था। ये देखिए, यह एक प्रकार से क्या होता था? ये नॉन रिलीजियस टैक्स था, ठीक है, जो किससे लिया जाता था? जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो गैर मुस्लिम थे, उनसे लिया जाता था। किस नाम पर लिया जाता था? उनकी सुरक्षा के नाम पर, कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और तुम्हें सेफ्टी टैक्स के रूप में क्या देना पड़ेगा? जजिया देना पड़ेगा। ठीक है। और जजिया देने वाले लोग क्या कहलाते थे? जिम्मी कहलाते थे। तो जजिया टैक्स किस पर इम्पोज कर दिया था? ब्राह्मणों पर कर दिया था। आगे देखिए, गेव डेथ सेंटेंस टू सपोर्टर्स ऑफ द सिया सेक्ट। कि सिया सेक्ट के जो मानने वाले सपोर्टर्स थे, उनको इसने मौत की सज़ा सुना दी थी। अभी सिया सेक्ट है क्या? देखिए कि मुस्लिम धर्म के जो फाउंडर थे, जिनका नाम था मोहम्मद साहब, ठीक है, जिनका 632 ईस्वी में क्या हो गया था? उनकी डेथ हो गई थी। अब देखिए, उनकी डेथ के बाद अब यह तय करना था कि उनका अगला वारिस कौन होगा, उनका अगला सक्सेसर कौन होगा। इसके लिए जो मुस्लिम समाज था, वह मुस्लिम समाज दो गुटों में डिवाइड हो गया था। एक ग्रुप क्या कहता था कि हज़रत अली, जो उनके चचेरे भाई हैं, उनको क्या बना दिया जाए? खलीफा बना दिया जाए। इसके अलावा एक ग्रुप क्या कहता था कि नहीं, अबू बकर को क्या बना दिया जाए? खलीफा बना दिया जाए। ठीक है। अब ये दो ग्रुप बन गए। जो ग्रुप हज़रत अली के साथ था, वह ग्रुप क्या कहलाया? सिया कहलाया। और जो ग्रुप अबू बकर के साथ था, वह ग्रुप क्या कहलाया? सुन्नी कहलाया। ठीक है। तो आज भी सिया और सुन्नी ये संप्रदाय हैं, और कहा जाता है इनके बारे में कि ये दोनों एक दूसरे को एक आंख भी नहीं खटकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच तब से लेकर अब तक क्या है? दुश्मनी है। दुश्मनी का रीज़न क्या है? कि हज़रत अली के जो बेटे थे हुसैन, उन्हें सुन्नी समर्थक एक व्यक्ति था यजीज, जिसने उनको मार दिया था। तभी से लेकर सिया और सुन्नी दोनों में क्या चल रही है? दुश्मनी चल रही है। हमारा जो भारत है, इराक, ईरान, पाकिस्तान, यहाँ पर सिया संप्रदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या था? सिया मुस्लिम धर्म का एक संप्रदाय था। मुस्लिम धर्म दो गुटों में बट गया था, सिया और सुन्नी। क्लियर? He ended 24 non-Sharia taxes. He imposed only 4 type of taxes, viz, खराज, ज़कात, खुम्स एंड जजिया। अब देखिए कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने
चॉइस टाइप के जो शरीयत टैक्सेस थे, शरीयत मीन्स होता है मुस्लिम लॉ, ठीक है, तो इस पे चॉइस जो नॉन शरीयत टैक्सेस थे उनको एंड कर दिया और केवल 4 टाइप्स के उसने टैक्स लगा दिए, जिनका नाम क्या था, खराज, जकात, खुम्स और जजिया। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है खराज की कि खराज क्या है। तो खराज एक टैक्स था जो किससे लिया जाता था, हिंदू किसानों से यह लिया जाता था। कितना लिया जाता था, 25 से 33% तक ये हिंदू किसानों से लिया जाता था, ठीक है। और मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला टैक्स था उश्र। हिंदू किसानों से लिया जाने वाला टैक्स था खराज और मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला टैक्स था उश्र। आगे देखिए, नेक्स्ट था आपका जकात। कि जकात क्या था, यह एक रिलीजियस टैक्स था, एक धार्मिक कर था जो किससे लिया जाता था, केवल जो मुस्लिम नोबल्स थे, जो मुस्लिम अमीर थे, उनकी इनकम, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर 2.5% के रूप में टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो जकात किन से लिया जाता था, जकात मुस्लिम नोबल्स से लिया जाता था, मुस्लिम अमीरों से लिया जाता था। खुम्स, खुम्स क्या था, तो खुम्स युद्ध, कभी युद्ध होता था और उस युद्ध में प्राप्त जो लूट का जो माल था, और कभी भूमि में गड़ा हुआ खजाना मिलता था, उस खजाने में, उस लूट में राजा का हिस्सा 1/5 होता था, मतलब 20%, और जिस व्यक्ति को मिला है तो उसे 80% दिया जाता था। जैसे युद्ध में भी यदि लूट का माल मिलता था तो 20% राजा खुद रखता था और 80% अपनी सेना में बांट देता था। भूमि में गड़ा हुआ धन यदि किसी व्यक्ति को मिला तो राजा 20% रखेगा और 80% उस व्यक्ति को दे देगा। तो खुम्स क्या हुआ, युद्ध से प्राप्त लूट का माल और भूमि में गड़ा हुआ खजाना, ठीक है। आगे देखिए, जजिया। जजिया मैं आपको बता चुका हूँ कि जजिया क्या है, यह एक नॉन रिलीजियस टैक्स था जो किसके नाम पर लिया जाता था, सेफ्टी टैक्स के रूप में इसको लिया जाता था, ठीक है। आगे देखिए, ही अबॉलिश नॉन इस्लामिक पनिशमेंट, इसने गैर इस्लामिक जो पनिशमेंट थे उनको अबॉलिश कर दिया था। दीवान बंदगान वॉज क्रिएटेड टू कीप एन अकाउंट ऑफ स्लेव्स। अब देखिए, इसने एक विभाग बनवाया था, एक डिपार्टमेंट बनवाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। और ये दीवाने बंदगान क्या था, दीवाने बंदगान यह स्लेव्स, दासों का, गुलामों का एक विभाग होता था। इतिहासकारों के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 स्लेव्स थे, ठीक है ना। 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक पास क्या थे, दास थे। इसीलिए इसने दासों का अलग से विभाग बनवाया, डिपार्टमेंट, जिसका नाम था दीवाने बंदगान। तो ये हुआ आपका फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद रूलर बनता है नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। यह तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसके समय तुर्किश इन्वेडर, तुर्की का जो आक्रमणकारी था जिसका नाम था तैमूर लंग, इसने 1398 में भारत पर अटैक किया था, ठीक है। किसने, तैमूर लंग, क्लियर। तो ये हुआ आपका तुगलक डायनेस्टी।